सो हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका फिर से एक बार मेंटोरजी क्लासेस में। हम लेकर आ गए हैं आपके लिए फिर से एक नई वीडियो, फिर से एक नई क्लास। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी शुरू हो जाइए। तो आज की क्लास में जैसा कि जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं रेगुलर, उन्हें पता होगा, हमारी आर्मी को बहुत अच्छे से पता होगा कि हमने लास्ट चैप्टर ट्राइंगल्स कंप्लीट कर लिया है। अगर हमने लास्ट चैप्टर ट्राइंगल्स कंप्लीट कर लिया है तो चलिए एक और बेहतरीन और इम्पोर्टेंट चैप्टर को लेकर आज स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक और नया चैप्टर जिसका नाम है सर्कल्स। तो यानी आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर सर्कल्स। तो चलिए देखते हैं चैप्टर नंबर जो आपका 10 दिया हुआ है सर्कल्स, उसमें क्या क्या बातें हैं, क्या क्या चीजें आपको पढ़नी इंपॉर्टेंट है और क्या चीजें हैं जो आप भूल गए हैं और बोर्ड्स में पूछी जा सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं उसके लिए आज की क्लास। तो आई होप आप सबने पुरानी क्लासेस देखी होंगी। ठीक है, अगर आपने पुरानी क्लासेस किसी ने नहीं देखी है तो वो हमारे चैनल मेंटोर जी पे जाकर देख सकते हैं। ठीक है, वहां आपको वो क्लासेस मिल जाएंगी। अगर वो क्लासेस आपको मिल जाएंगी तो अगर बात करें चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स की, तो सर्कल्स का शुरू में क्या दिया हुआ है, इंट्रोडक्शन। हमने अपनी एनसीईआरटी खोली हुई है। ठीक है, आप भी अपनी एनसीईआरटी को साथ में लेकर बैठे। ठीक है, साथ में पढ़ते रहें और टिक करते रहें क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट आपको बताई जा रही हैं। तो कह रहे हैं इंट्रोडक्शन में, यू हैव स्टडीड इन क्लास 9 दैट अ सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स। क्या कोई सर्कल क्या होता है, कलेक्शन होता है सारे के सारे पॉइंट्स का। तो बिल्कुल सही बात है। अगर आपको ये कहा जाए कि भाई एक सर्कल है, तो वो सर्कल क्या है, वो डिफरेंट पॉइंट्स का कलेक्शन ही तो है। मान लो यहाँ एक पॉइंट है, मान लो यहाँ एक पॉइंट है, यहाँ मान लो एक पॉइंट है, यहाँ मान लो एक पॉइंट है। तो ऐसे ही सर्कल पे बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं। अगर इस सर्कल पे बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं तो हम कह सकते हैं कि जो सर्कल है वो क्या है, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। तो बिल्कुल सही बात है, इस पे बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं और उन सारे पॉइंट्स को कलेक्ट करके जब एक सर्कल कंप्लीट होता है। तो ये बात लिखी हुई है। ठीक है, विल लिखा हुआ है विच आर एट कांस्टेंट डिस्टेंस रेडियस, यानी उन सभी पॉइंटों की सेंटर से जो डिस्टेंस होती है वो सेम होती है। चाहे मैं इसकी बात करूं, चाहे इस पॉइंट की बात करूं, चाहे इस पॉइंट की बात करूं, सबकी ही रेडियस क्या कहलाती है, आर। तो ये सबकी सब क्या कहलाती है, रेडियस। और सारी रेडियस तो सेम होती है, ये तो आप सब जानते ही होंगे। तो सारी रेडियस सेम होती है। उसके बाद कुछ बातें लिखी हुई हैं, फिर कुछ फिगर दी हुई हैं। अब कहता है फिगर 10.1, द लाइन पी क्यू एंड सर्कल हैव नो कॉमन पॉइंट। अगर आप देखो तो आपको इस फिगर में दिखाई दे रहा होगा कि सर्कल का और इस लाइन का कोई कॉमन पॉइंट नहीं है। बिल्कुल सही बात है, सर्कल का और लाइन का कोई कॉमन पॉइंट नहीं है, दिखाई दे रहा है हमें। हमें इजी दिखाई दे रहा है कि इसके बीच में क्या है, गैप है। ध्यान से देखो क्या दिया हुआ है इसके बीच में, गैप दिया हुआ है। अगर गैप दिया हुआ है तो इसका मतलब इसका कोई कॉमन पॉइंट नहीं है। बिल्कुल सही बात है। फिर आगे क्या दिया हुआ है उसने, फिर आगे दिया हुआ है, इन दिस केस PQ इज कॉल्ड अ नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। इस केस में जो PQ जब किसी सर्कल को टच नहीं करती उसे कहा जाता है नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। अब ये बात तो आप बहुत अच्छे से समझते हैं कि इंटरसेक्टिंग का मतलब क्या होता है, कि कहीं कुछ कट करे, कहीं ना कुछ टच हो। ठीक है, अब टच नहीं हो रही तो साफ है, जब टच ही नहीं हो रही तो उसे क्या कहेंगे, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो उसे नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस बोल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल बोल सकते हैं जी। चलो आर्मी आगे चलते हैं, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। अब फिगर 10.1 के सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, देयर आर टू कॉमन पॉइंट्स ए एंड बी। यहां सर्कल के अंदर दो कॉमन पॉइंट्स है, और ये जो दो कॉमन पॉइंट्स है ए एंड बी, वो लाइन पी क्यू से बने हुए हैं। ठीक है, एंड द सर्कल है, इन दिस केस वी कॉल्ड पी क्यू अ सेकेंड ऑफ द सर्कल। अब यहां बात को बहुत अच्छे से समझना, क्या कह रहा है जरा हम समझाते हैं। देखो, मान लो आपके पास कह रहा है, आपके पास मान लो भाई, आपके पास कोई सर्कल है। अगर ये कोई सर्कल है और इस सर्कल को एक लाइन कट कर दे, वो लाइन उसे दो पॉइंट्स पर कट करे, एक पी पर और एक क्यू पर। कहां कट करे, दो पॉइंट्स पी और क्यू पर। तो ऐसी लाइन जो सर्कल के दो टुकड़े कर दे, ऐसी लाइंस जो सर्कल के कितने टुकड़े कर दे, दो टुकड़े, उसको बोला जाता है सेकंड। क्या बोला जाता है, सेकंड। अभी जरा बात को आगे पढ़ लेते हैं, फिर आपको बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत मजेदार बात बताएंगे। ठीक है, जो आपको पता नहीं होगी और जो कि जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। अब देखिए,
अब कह रहा है इसको सेकंड कहते हैं, ठीक है। फिगर 10.1 के थर्ड पार्ट को दिया हुआ है, कह रहा है थर्ड पार्ट दिया हुआ है, ये दिया हुआ, देयर इज ओनली वन पॉइंट ए विच इज कॉमन टू द लाइन पी क्यू। यहां लाइन पी क्यू का एक ही कॉमन पॉइंट है सर्कल पर, यानी एक ही पॉइंट पर टच कर रही है। अगर एक ही पॉइंट पर टच कर रही है तो कोई बड़ी बात नहीं है। एक ही पॉइंट पर टच करने के बाद कह रहा है इन दिस केस द लाइन इज कॉल्ड द टेंजेंट टू द सर्कल। यानी ये पूरा पैरा इंपॉर्टेंट है, ये पूरा पैरा आपको बता रहा है कि किस केस में क्या कहा जाता है। अब क्या है, हम एक्सरसाइज तो शुरू कर दें, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पढ़ा देंगे हम आसानी से। लेकिन हम बेसिक बातों को इतना लाइट ले जाते हैं, हम उन्हें सीखते नहीं है। और नहीं सीखते तो फिर उसका नुकसान किसको उठाना पड़ता है? हमको। हमको सारी चीजें क्लियर होती नहीं है। तो चीजें क्लियर करने के लिए क्या पता होना चाहिए? बेसिक पता होना चाहिए। चाहे हमें 5 मिनट लग जाओ, 5-7 मिनट अगर हम इस बेसिक को दे देंगे तो कुछ नहीं बदलेगा, कुछ नहीं जाएगा। लेकिन हाँ, हमें जो चीजें समझ आ जाएंगी उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होगी उन 5 मिनट से। ठीक है, तो उन्हें समझने पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं। बाकी एक्सरसाइज की टेंशन ना लो या समझने की नहीं लो, ठीक है, वो तो हम समझा ही देंगे, उसकी कोई टेंशन नहीं। अगर इस बातों को समझे तो क्या कहा गया, अब क्या कहता है? अब कहता है कि अगर कोई सर्कल ऐसे है, ये कोई सर्कल है और ये सर्कल एक पॉइंट से टच हो जाए। अब ये एक पॉइंट से तो टच नहीं हुआ। अब ये लाइन पी क्यू है, एक पॉइंट पी मान सकते हैं यहाँ पे, एक पॉइंट क्यू मान सकते हैं। तो जो लाइन पी क्यू कभी एक पॉइंट पर टच करे सर्कल को, देखो यहाँ दो पॉइंटों पर टच कर रही, कट करके जा रही थी, यानी दो टुकड़े कर रही थी। दो टुकड़े कर रही थी तो क्या कहला दी? सेकंड। यहाँ पे सिर्फ एक ही पॉइंट पर टच करके जा रही है, टुकड़े नहीं कर रही, सिर्फ टच कर रही है। अगर टच करती है तो ऐसी लाइनों को क्या कहा जाता है? टेंजेंट। और इस बात की इस चैप्टर में बहुत जरूरत है। पूरा का पूरा चैप्टर इसी बात पर निर्भर करेगा कि टेंजेंट्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें क्या होती हैं। तो आपको पता होना चाहिए सर्कल पे जब भी कोई लाइन सर्कल को एक पॉइंट पे टच करके चली जाए, यानी हल्का इंटरसेक्ट करके चली जाए एक पॉइंट पर, तब उसे कहा जाता है कि वो क्या है? टेंजेंट है। अब इतनी बातें क्लियर हुई तो जरा आगे चलते हैं। कह रहा है आप यहां देख सकते हो, ये देखो। अब यहां से एक नंबर में बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आता है। कई बार क्या पूछ लेता है, एक पॉइंट पर, किसी एक पॉइंट पर सर्कल के कितनी टेंजेंट्स ड्रॉ की जा सकती है? अब ये सवाल पूछ तो लेता है, ये सवाल पूछ तो लेता है, लेकिन इसका जवाब हर किसी को मालूम नहीं है। तो क्वेश्चन ये है कि एक पॉइंट पर आप कितनी टेंजेंट्स खींच सकते हैं। तो सपोज करो, मान लीजिए ये आपका सर्कल है, ठीक है। अगर ये आपका सर्कल है तो मैंने मान लिया ऐसे करके टच करके एक लाइन गई, ऐसे टच करके एक लाइन गई और वो लाइन थी पी क्यू। क्या लाइन थी वो? पी क्यू। आप पी क्यू ले सकते हो, चलो हमने खैर वैसे पी क्यू बहुत बार ले लिया, कुछ और ले लेते हैं, पीजी। तो वो कौन सी लाइन है? पीजी। अगर हम लाइन पीजी की बात करें तो एक पॉइंट पे टच करके जा रही है, तो ये टेंजेंट हुई। बिल्कुल सही बात है। ऐसी कितनी टेंजेंट खींच सकता हूं? लेकिन यहां समझने वाली बात यह है कि जब मैं बात एक पॉइंट की कर रहा हूं, एक पॉइंट पर मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, मैं मैक्सिमम एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूं। अगर आप बात करो कि भाई सर्कल पे कितनी टेंजेंट्स हो सकती हैं, तो वो एक अलग क्वेश्चन हुआ, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन वो एक अलग क्वेश्चन हुआ। लेकिन मैं यहां समझा रहा हूं कि अगर सर्कल पे आपको एक पॉइंट पर कितनी टेंजेंट्स आप ड्रॉ कर सकते हो, तो आर्मी, ठीक है, हमारी पूरी आर्मी ध्यान रखेगी कि एक सर्कल पर मैक्सिमम कितनी टेंजेंट्स ड्रॉ हो सकती हैं? बहुत सारी। लेकिन एक पॉइंट पर सिर्फ एक ही टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती है। तो अगर आपसे ये सवाल आ जाए एक पॉइंट से कितनी टेंजेंट्स जाती हैं, तो आप उसका आंसर देंगे 1। सिर्फ एक टेंजेंट पास होती है, सिर्फ और सिर्फ एक टेंजेंट पास होती है। अब देखो अगर इसे हम छोड़ जाते तो ये एक नंबर का सवाल रह ही जाता, ठीक है। और एक नंबर में क्या आ जाता है कई बार, चलो हर कलर का रंगीन बलून बना देंगे हम,
बलून तो खैर स्फेरिकल होता है, लेकिन चलो ये वाला सर्कल मस्त सा नहीं बना, चलो छोड़ो। तो अगर इस बात करें इस सर्कल की, अब क्वेश्चन आ जाए, मान लो एक सर्कल पर कितनी टेंजेंट हो सकती है, तो आपको पता है एक पॉइंट पर एक टेंजेंट हो सकती है, अभी अभी बताया मैंने। और सर्कल पे पॉइंट कितने होते हैं, एक दो, कितने पॉइंट खींच सकते हो, अनगिनत। सर्कल पे कहीं भी पॉइंट बना दो, वो एक पॉइंट है, कहीं भी मार्क करोगे वो क्या है, एक पॉइंट। और हर पॉइंट की अपनी टेंजेंट है, तो भाई एक टेंजेंट ऐसे जा सकती है, एक टेंजेंट ऐसे जा सकती है, एक टेंजेंट ऐसे जा सकती है, फिर टेंजेंट ऐसे जा सकती है। ऐसे करके मैं कितनी भी टेंजेंट एक सर्कल पर ड्रॉ कर सकता हूं। तो अगर क्वेश्चन ये आ जाता है एक सर्कल पर कितनी टेंजेंट्स ड्रॉ की जा सकती हैं, तो आप उसका आंसर लिखेंगे इनफाइनाइटली मैनी। आप उसका आंसर लिखेंगे इनफाइनाइटली मैनी, यानी इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉ हो सकती हैं एक सर्कल पर। तो ये बात रही टेंजेंट ऑफ अ सर्कल की, ठीक है। अब उसने कुछ बातें लिखी हैं, द टेंजेंट टू अ सर्कल इज अ स्पेशल केस ऑफ द सेकंड व्हेन द टू एंड्स पॉइंट्स ऑफ इट कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड कोइंसाइड। ठीक है, ये कुछ बातें उसने लिखी हुई हैं, ये चीजें आपको लिखी हुई हैं, ये सारी चीजें आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। अब बात आती है यहाँ थ्योरम 10.1। बात उठ के ही नहीं जा रही, अरे ठीक है। तो बात आती है अब थ्योरम 10.1। तो थ्योरम 10.1 के लिए आगे चलते हैं जरा, ठीक है, पेज को ऐड कर लेते हैं। अब बात करें अगर थ्योरम 10.1 की, तो यहां बात करें अगर थ्योरम 10.1 की, तो थ्योरम 10.1 में जरा क्या दे रहा है एक बार पढ़ के देखते हैं, ठीक है। जल्दी से आर्मी थ्योरम पढ़ के बताओ क्या दी हुई है भाई, है क्या है थ्योरम। तो थ्योरम कहती है द टेंजेंट at any point of a circle is perpendicular to the radius through the point of contact। जो टेंजेंट आप किसी भी सर्कल पे ड्रॉ करते हो, तो जब उस पर रेडियस डाली जाती है तो वो हमेशा कैसी होती है, परपेंडिकुलर। हमेशा कैसी होती है, परपेंडिकुलर। अब मैं बात करूं थ्योरम 10.1 की, तो चलो एक सर्कल ले लेते हैं भाई। अच्छा सर्कल नहीं बनाना चाहते तो भाई देखो देखो परफेक्ट सर्कल बना के दिखाएं हम आप। किस कलर का, सफेद कलर का, ठीक है। छलांग, छलांग, ठीक है। सपोज ये एक सर्कल है। अब अगर इस सर्कल की बात करें, इस सर्कल पर सपोज क्वेश्चन क्या कह रहा है, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल, यानी सर्कल के किसी भी पॉइंट पर एक टेंजेंट है। अगर सर्कल के किसी भी पॉइंट पर एक टेंजेंट है, तो मैंने मान लिया सर्कल का यहां एक पॉइंट रहा होगा और ऐसे करके गई होगी एक टेंजेंट। मैंने मान लिया ऐसे करके क्या गई होगी, एक टेंजेंट। तो अगर इस टेंजेंट की बात करें, तो मैंने इसे नाम दिया टेंजेंट पीजी। क्या टेंजेंट नाम दिया, पीजी। बिल्कुल सही बात है, टेंजेंट का नाम पीजी दे दिया, ठीक है। अगर बात करें पीजी टेंजेंट के ऊपर, तो थ्योरम क्या कहती है कि मान लो सर्कल का सेंटर है, क्या है, सर्कल का सेंटर। तो मैंने सर्कल का सेंटर ले लिया, इसको नाम दे दिया ओ। सर्कल के सेंटर को क्या नाम दिया, ओ। अब क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन इस बात को कहता है कि अगर जनाब, अगर जनाब आप सेंटर से सर्कल तक की कोई लाइन खींचते हैं, सेंटर से सर्कल तक कोई लाइन खींचते हो, तो सेंटर से सर्कल तक की लाइन को रेडियस कहते हैं। इतना तो क्लियर है कि सेंटर से सर्कल तक की लाइन को क्या कहा जाता है, रेडियस। तो जब हमने ये रेडियस ड्रॉ की, इसने यहां पे टेंजेंट को कट किया। अब जब ये टेंजेंट से इंटरसेक्ट हुई, ठीक है, जब ये टेंजेंट से इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट हुई, तो यही तो इसी पॉइंट से टेंजेंट जा रही थी, इसी पॉइंट पर कौन इंटरसेक्ट हो गई, रेडियस। तो क्वेश्चन ने कहा है, थ्योरम कहती है कि अगर ऐसा हुआ तो हमेशा ये कैसी रहेगी,
परपेंडिकुलर, यानी रेडियस जब भी टेंजेंट पर ड्रॉ होगी तो कितने डिग्री का एंगल क्रिएट करेगी? 90 डिग्री का। परपेंडिकुलर होने का मतलब क्या है कि कितने डिग्री का एंगल क्रिएट करेगी? हमेशा 90 डिग्री का। अगर 90 डिग्री का एंगल क्रिएट करेगी और मैं इसे ज्वाइन करा दूं, जरा मैं इसे ज्वाइन करा दूं, इधर ओ से पी को ज्वाइन करा दूं ऐसे, तो आप देखोगे, इसे नाम दे लो कुछ ना कुछ, पी, ठीक है, इसे नाम दे लो एल। तो अगर मैं पी एल जी की बात करूं तो कुछ थ्योरम में क्या कहा है कि जो टेंजेंट है, जब भी रेडियस और टेंजेंट आपस में मिलेंगे तो हमेशा कितने डिग्री का एंगल बना लेंगे? 90 डिग्री का। तो हम समझ गए जब भी ये आपस में मिलेंगे तो 90 डिग्री का एंगल बना लेंगे। लेकिन 90 डिग्री का एंगल बनाने से फायदा क्या हुआ कि जो ट्राइंगल ओपीएल है ना, किसकी बात करूं? ट्राइंगल ओ पी एल, वो एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। राइट एंगल ट्राइंगल, अगर वो राइट एंगल ट्राइंगल हो गया तो मैं इसमें पाइथागोरस अप्लाई कर सकता हूं, बिल्कुल है भाई, क्यों कर सकते हैं या नहीं? तो अगर मैं बात करूं कि ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया तो राइट एंगल ट्राइंगल में क्या अप्लाई की जा सकती है? पाइथागोरस। तो मैं इसमें पाइथागोरस लगा सकता हूं। अब पाइथागोरस हमेशा लगेगी, क्यों? क्योंकि जब ये हमेशा 90 डिग्री का एंगल ही बनाएगा, जब इस थ्योरम ने कह ही दिया कि हमेशा टेंजेंट और रेडियस के बीच 90 डिग्री ही एंगल रहेगा, तो मैं भी समझ गया हमेशा पाइथागोरस भी लगेगी। तो पाइथागोरस भी लग सकती है। तो इस बात को ध्यान रखना, थ्योरम 10.1 में, थ्योरम 10.1 से हमें एक चीज और मिल रही है कि हम पाइथागोरस भी लगा सकते हैं। पाइथागोरस क्या होता है? 90 के सामने हाइपोटेनियस क्या हुई? ओपी। ओपी का स्क्वायर, क्या लगा लिया हमने? पाइथागोरस। अभी लिख देंगे ओपी का स्क्वायर बराबर होगा बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के, ओएल के स्क्वायर प्लस पीएल का स्क्वायर। तो ये पाइथागोरस भी अप्लाई की जा सकती है। तो याद रखना, यहां से हमें कुछ चीजें पता चली कि हमेशा 90 डिग्री का एंगल इस्तेमाल होगा और हम चाहे तो पाइथागोरस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पाइथागोरस, तो क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? पाइथागोरस। तो पाइथागोरस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमें, इतनी बातें हमें थ्योरम 10.1 से पता चलती हैं। तो हमें थ्योरम 10.1 सिर्फ दो ही बातें देती है। पहली, कि आप सर्कल की जो टेंजेंट है और जो रेडियस है उसके बीच का एंगल हमेशा 90 डिग्री का होगा। दूसरी, अगर वो एंगल 90 डिग्री का हो गया तो हमें पता चल गया कि हम उसमें पाइथागोरस अप्लाई कर सकते हैं। तो हमें यहाँ से कितनी बातें मिली? दो बातें। अब अगर दो बातें मिली तो आगे चलते हैं जरा, थ्योरम 10.1 के बाद चीजें देखते हैं। अब आ गई आपकी एक्सरसाइज 6.1। क्या आ गई? एक्सरसाइज 10.1। अब जरा 10.1 की बातें कर लेते हैं। अगर हम बात करें एक्सरसाइज 10.1 की, तो एक्सरसाइज 10.1 में क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव। इसका आंसर तो आर्मी ही बता देगी, अभी तो बताए थे थोड़ी देर पहले ही। एक सर्कल पर कितनी टेंजेंट्स खींची जा सकती है? तो आर्मी, हो जाओ तैयार। एक सर्कल पर कितनी खींची जा सकती हैं? इनफाइनाइट। अभी अभी बताए थे, जरा पीछे जाके देख लो। ये बताए थे एक सर्कल पर कितनी टेंजेंट खींची जा सकती है? इनफाइनाइट, क्योंकि एक सर्कल पे इनफाइनाइट पॉइंट्स हो सकते हैं और हर पॉइंट की एक टेंजेंट हो सकती है। तो अगर पॉइंट्स इनफाइनाइट है तो उस पे टेंजेंट्स भी कितनी हो जाएंगी? इनफाइनाइट। क्यों आर्मी? मिला ना जवाब? ठीक है, तुम हमारी पढ़ाई वाली आर्मी हो। चलो क्वेश्चन नंबर 2। अब अगर क्वेश्चन नंबर 2 की बातें करें तो 2 का फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट क्या है? अ टेंजेंट टू अ सर्कल, अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन डैश पॉइंट्स। एक टेंजेंट सर्कल को कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है? अब बताओ, ये भी कोई पूछने वाला सवाल है? एक टेंजेंट सर्कल को एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। बताओ भैया, ये भी कोई पूछने वाला सवाल हुआ क्या? अभी अभी बताए थे थोड़ी देर पहले, इनके आंसर तो यूं यूं कर दोगे आप। चलो चलो चलो। अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट। एक वक्त पर एक सर्कल में कितनी पैरेलल टेंजेंट्स हो सकती हैं? तो मैं आपको अगर समझाऊं तो मान लो अगर ये आपका सर्कल है
एक टेंजेंट आप यहां खींच देते हो तो एक टेंजेंट आप नीचे खींच सकते हो। एक वक्त पे दो ही पैरेलल टेंजेंट्स हो सकती हैं। तो अगर पूछ रहा है क्वेश्चन पे, आ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट, कितनी पैरेलल टेंजेंट्स हो सकती हैं? तो एक वक्त पर आपकी दो ही पैरेलल टेंजेंट्स हो सकती हैं। तो आप आंसर लिख सकते हैं 2, सिर्फ दो ही पैरेलल टेंजेंट्स हो सकती हैं। थर्ड में कह रहा है, ठीक है थर्ड तो हमने पढ़ लिया। एक मिनट, हमने कुछ गड़बड़ की क्या? अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल, ये हमने थर्ड पार्ट कर लिया। ये कौन सा पार्ट कर लिया हमने? थर्ड। तो ये थर्ड पार्ट है। सेकंड पार्ट अब पढ़ लेते हैं, सेकंड पार्ट देख लेते हैं एक बार। तो सेकंड पार्ट में कह रहा है, अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड। एक लाइन जो सर्कल को 2 पॉइंट पर काट दे, देखना जय भी आर्मी, एक सर्कल को अगर कोई लाइन 2 पॉइंट पे काट दे तो उसे क्या कहते हैं, पूछ रहा है। बताओ बताओ भाई, ये बात भी कोई पूछने की है क्या? नहीं, खुद ही बताओ भाई, क्या कहा जाता है उसे? सेकंड। अभी पढ़ाए थे, सर्कल को अगर कोई भी लाइन 2 पॉइंट पर काट जाती है तो उसे क्या कहते हैं? सेकंड। अरे हम तुम पे छोड़ सकते हैं और हमें भरोसा है तुम सब कर लोगे, लेकिन भाई क्या करें, करा दे रहे हैं। कभी कुछ ऐसा ना हो कहीं बैठे हो छुपे रुस्तम, ठीक है, जो नहीं करें। पार्ट नंबर फोर्थ में कह रहा है, अ कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड, हाँ ये चीज हमें आपको और बतानी थी, ठीक है। एक एक सिंपल बात और रह गई थी कि जब भी टेंजेंट ड्रॉ होती है तो जो उसका पॉइंट ऑफ जो ये होता है ना, एक पॉइंट जहां पे टेंजेंट और सर्कल मीट कर रहे होते हैं, इस पॉइंट का भी नाम होता है, इस पॉइंट को कहा जाता है, इसको यहाँ एरो बना के लिख देते हैं, इस पॉइंट को कहा जाता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या कहा जाता है इसे? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो यानी याद रखिएगा कि जहां सर्कल और टेंजेंट आपस में मीट करते हैं उसको कहा जाता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो यही पूछ रहा है, जहां सर्कल और टेंजेंट मीट करते हैं उसको क्या कहा जाता है? तो अभी अभी बात की, उसको कहा जाता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक बात है, बिल्कुल सही बात है जी, है, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, कोई शक है ही नहीं। तो चलो, अगर शक नहीं है तो आगे चलते हैं। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है, अब टेंजेंट PQ at a point P of a circle of radius 5 centimeter meets a line through the center O। चलो देख लेते हैं भाई क्या कह रहा है। कह तो सर्कल की ही रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। कह रहा है एक सर्कल है, उस पे कोई टेंजेंट है, टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। अ टेंजेंट PQ एट अ पॉइंट P ऑफ अ सर्कल। एक PQ टेंजेंट है जिसमें से P पॉइंट सर्कल पर है, तो यहां पे क्यों रहा होगा, ये PQ नाम की एक टेंजेंट हो जाएगी, ठीक है। पॉइंट P सर्कल पर है और PQ नाम की कोई टेंजेंट है। कह रहा है रेडियस 5 है, जबकि सेंटर क्या है? O। तो अगर इसका सेंटर O है, ये O है, तो क्वेश्चन में कहा हुआ है कि O सेंटर से लेके पॉइंट तक की दूरी जो रेडियस है वो 5 है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद कह रहा है एट अ पॉइंट Q सो दैट OQ की 12 दे रखी है। ये आपको कितनी दे रखी है? टोटल 12। कह रहा है QP बता दो, PQ, QP एक ही बात है, हमसे लेंथ मांगी है किसकी? QP की। तो हमने अभी थ्योरम 10.1 में क्या पढ़ा? 10.1 में हमने ये पढ़ा कि जब भी रेडियस और टेंजेंट आपस में मीट करेंगे तो कितने डिग्री का एंगल बना लेंगे? 90 डिग्री का। क्यों आर्मी? यही बातें पढ़ी ना कि अगर सर्कल की रेडियस और टेंजेंट मीट कर जाएंगे तो कितने डिग्री का एंगल बना लेंगे? 90 डिग्री का। अब इन्होंने 90 डिग्री का एंगल बना लिया तो मैं पाइथागोरस इस्तेमाल कर सकता हूं। भाई यही तो थ्योरम 10.1 कहती है कि भैया 90 डिग्री बन जाए तो किस चीज का इस्तेमाल कर लेना? पाइथागोरस का। हम तुम्हें दे रहे हैं पाइथागोरस, इसका इस्तेमाल करना, बखूबी करना। पाइथागोरस क्या कहती है? 90 के सामने वाले का स्क्वायर। तो 90 के सामने यहां पे क्या है? OQ। तो OQ का स्क्वायर बराबर OP का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर। इतनी बातें। OQ का स्क्वायर आपको 12 दिया हुआ है, तो 12 का स्क्वायर। OP का स्क्वायर आपको 5, OP की वैल्यू 5 दी है तो 5 का स्क्वायर। PQ तो हमें फाइंड ही करना है, तो प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर 144, और ये प्लस का इधर आके माइनस का 25 हो जाएगा PQ का स्क्वायर। अगर आप इसे माइनस करोगे तो 119 बनेगा,
पी क्यू का स्क्वायर, स्क्वायर हटाएंगे तो इधर अंडर रूट हो जाएगा, तो जो पी क्यू की वैल्यू है वो हो जाएगी √119 सेंटीमीटर। तो पी क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, √119 सेंटीमीटर। जिस भी ऑप्शन में आंसर है वो सही होगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है कि जो लेंथ है पी क्यू की वो क्या होगी, √119 सेंटीमीटर। तो बिल्कुल सही बात है। क्लियर है इतनी बातें? भाई वही तो थी थ्योरम में, 90 डिग्री एंगल बनेगा, पाइथागोरस लगेगी। वही किया हमने भी, क्वेश्चन दिया 90 डिग्री एंगल बनाया, पाइथागोरस लगा दी। बढ़िया सवाल है, मस्त सवाल है। ठीक है, अब मस्त सवाल है तो चलते हैं जरा क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो अगर हम बात क्वेश्चन नंबर 4 की करें तो कह रहा है ड्रॉ अ सर्कल एंड टू लाइंस पैरेलल टू अ गिवन लाइन सच दैट वन इज टेंजेंट एंड अदर इज अ सेकंड। कह रहा है एक क्या बनाओ, सर्कल। तो एक सर्कल बनवा रहा है जब हमसे, तो हम भी मस्त करके एक सर्कल बना देंगे बिल्लू। अगर हमने मस्त करके एक सर्कल बना दिया तो कह रहा है टू लाइंस पैरेलल होनी चाहिए, उनमें से एक टेंजेंट होनी चाहिए और एक सेकंड। कह रहा है दो लाइन ऐसी ड्रॉ करो जो आपस में पैरेलल हो, एक टेंजेंट हो और एक सेकंड हो। तो क्यों आर्मी, एक टेंजेंट ड्रॉ करनी है तो पहले टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं। तो मैंने क्या काम किया भाई, उसने कहा एक टेंजेंट होनी चाहिए तो मैंने सबसे पहले टेंजेंट ड्रॉ की। मैंने कहा भैया ये पीजी नाम की टेंजेंट है। क्या है, पीजी नाम की टेंजेंट है। अब पीजी नाम की अगर ये टेंजेंट है तो कह रहा है एक सेकंड होनी चाहिए और इसके पैरेलल होनी चाहिए। तो सेकंड होती है जो सर्कल के दो टुकड़े करे। तो जो आपको पता है सेकंड होती है जो सर्कल के दो टुकड़े करे, तो उसे कहीं से भी खींच दो, हो गए सर्कल के दो टुकड़े। अब ये जो लाइन होगी इसका कुछ नाम दे लो, जैसे कि मैं नाम दे देता हूं ए बी। अब मैं देख सकता हूं कि एक सेकंड है मेरी, क्या है ये मेरी सेकंड है, ये क्या है मेरी टेंजेंट, ये हमारी टेंजेंट है और दोनों आपस में पैरेलल है। यानी कह सकते हैं कि टेंजेंट पैरेलल किसके, सेकंड के। यही क्वेश्चन करा रहा था कि ऐसी ग्राफ ड्रॉ करो, ऐसी फिगर बनाओ, कह रहा था ऐसा सर्कल बनाओ जिसमें एक टेंजेंट हो एक सेकंड हो और दोनों आपस में पैरेलल हो। बना दिया। ठीक है, यानी इतना था आपके चैप्टर सर्कल का इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हमने कुछ बातें की, उसके साथ साथ हमने एक्सरसाइज 6.1 भी डिस्कस कर ली है। साथ में निपटाओ ना यार, कितना है, थोड़ा सा ही तो था, तो जल्दी जल्दी हमने निपटा दिया। तो इतनी बातें हमने चैप्टर सर्कल्स में अब पढ़ ली है। अब इतनी बातें पढ़ ली हैं तो बाकी की कुछ बातें हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसको एक बार जरूर रिवाइज कीजिएगा, इजी चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इनकी बातों को समझिएगा, चैप्टर को थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। तब तक के लिए ध्यान रखिए।